मुसलमान ने कम से कम शंकराचार्य पे इल्ज़ाम नहीं लगाया है। अगर कोई मुसलमान अगर शंकराचार्य पे इल्ज़ाम लगा देता कि शंकराचार्य जी ने कुकर्म करा है, तो मुझे लगता है कि अब तक देश के अंदर बहुत बड़ा बवाल हो गया होता। अगर किसी सरदार ने, सिख ने ये इल्ज़ाम लगाया होता तो सरदारों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा हो गया होता। अगर किसी क्रिश्चियन ने ये कर दिया होता तब भी एक नैरेटिव खड़ा हो गया होता। अगर किसी एससी ने ये कर दिया होता तो एससी के खिलाफ पूरा नैरेटिव बन गया होता। लेकिन जो भाड़ मीडिया है, जो तलवे चाटने वाली मीडिया है, वो गूंगी और बहरी बनी बैठी है, क्योंकि किसी और ने नहीं लगाए। शंकराचार्य पे इल्जाम भी चेले नहीं लगाए, शिष्य नहीं लगाए, है ना। तो ये बात अपने आप में शॉकिंग है, ये बड़े आश्चर्यजनक बात है। और शिष्य से कोई बात छुपती नहीं है गुरु की। ये राजनीतिक लड़ाई, ये साधुओं की लड़ाई है ही नहीं, ये राजनीतिक लड़ाई है। शंकराचार्य हैं सर वो। शंकराचार्य हैं, लेकिन राजनीति में वो इंटरफेयर कर रहे हैं। तो योगी जी तो कहते हैं कि हमें तो शंकराचार्य मानते ही नहीं है। हमें तो यही समझ में नहीं आता कि कौन शंकराचार्य है, कौन जगत गुरु है, कौन क्या है, क्या मामला क्या है। मसला है सारा फंड का, धन का जुड़ा हुआ मसला है। ये जो पीठ बने हुए हैं बड़े बड़े, इन पे हजारों करोड़ का चंदा आता है, और उस चंदे पर जो पालती मार के बैठ जाता है वो अपने आप को कभी जगत गुरु बता देता, कभी शंकराचार्य बता देता। कुल मिला के एससी और ओबीसी के द्वारा चढ़ाया हुआ जो धन है उसकी अवैध उगाही का मालिक बनने वाला पद है। और बहुत सारे साधु गए मौनी अमावस्या पर, और वो आराम से स्नान करे और अपना लोगों को प्रवचन दिए और चले आए। लेकिन इन्हीं के साथ ऐसा क्यों हुआ? ये राजनीति का पार्ट है। और रही बात यौन शोषण की, तो जब ये कानून को तो मानते ही नहीं है, संविधान को नहीं मानती। हाँ, कानून को मानना ना मानना ही संविधान को नहीं मानना है। संविधान को जब मानते ही नहीं है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्हें अपना मुकदमा मनुस्मृति के तहत चलवाना चाहिए, क्योंकि अब जमानत तो मनुस्मृति दे सकती है। हालांकि उसमें तो कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, वो तो इन पे मनुस्मृति के माध्यम से तो मुकदमा लग ही नहीं सकता था, है ना। लेकिन अब तो कोर्ट की तारीख लगेंगी इन पे। वही बता रहा हूँ, यही हमने पहले कहा था। इन्होंने एक बात कही थी कि इस देश के लिए खतरा मुसलमान नहीं है, अम्बेडकरवादी है। तो जगत गुरु हैं ये शंकराचार्य हैं। तो मैं शंकराचार्य जी से एक बात कहना चाहता हूँ, कोई भी अम्बेडकरवादी कुक्रमी नहीं है, कोई भी अम्बेडकरवादी बलात्कारी नहीं है, कोई भी अम्बेडकरवादी ऐसे घृणित कार्य नहीं करता जैसे इल्जाम आप पर लगे हैं। और ये किसी अम्बेडकरवादी ने मुकदमा नहीं कराया इनके ऊपर, हिंदूवादी लोगों ने कराया ना, हिंदू व्यवस्था को मानने वाले लोगों ने कराया। जगत गुरु की जो टीम है उसने मुकदमा कराया है। मैंने जब भी कहा था कुछ दिन पहले, और मैं अब भी कह रहा हूं, अभी मुक्तेश्वर जी जो आपने बयान अम्बेडकरवादियों को लेकर दिए थे वो बहुत गलत हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप अपने बयानों पर शर्मिंदगी महसूस करते हुए माफ़ी मांगें और ये कहें कि मुझसे गलती हुई, मैंने अम्बेडकरवादियों के बारे में गलत बयानबाजी की। जो व्यवस्था तुम्हारी, जिस व्यवस्था के लिए तुम अभी तक लड़ रहे थे, हिंदुओं से लड़ रहे, अम्बेडकरवादियों से लड़ रहे थे, संविधान के खिलाफ बोल रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे थे, या दूसरी व्यवस्थाओं के खिलाफ बोल रहे थे, कोई भी तुम्हारे खिलाफ नहीं है इनमें से। अम्बेडकरवादियों को तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे खिलाफ नहीं है कोई भी। संविधान तुम्हारे खिलाफ नहीं है, संविधान ने तुम्हें स्वतंत्र अधिकार दिया है, तभी तुम शंकराचार्य बने हुए हो। अगर आर्टिकल 25 और आर्टिकल 28 तक जो नियम बने हैं ना, 25 से लेकर 28 तक, अगर ये आर्टिकल तुम्हें अधिकार न दे रहे होते ना तो शंकराचार्य ना होते। हम देख रहे हैं जैसे भाजपा की जो राजनीति चल रही है, एक धड़ा है जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ काम कर रहा है नेशनल लेवल पे। और आप देख रहे होंगे कि एक विधायक भी है जो योगी जी के खिलाफ बयानबाजी करता रहता है, भाजपा का ही है। और कई सारे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार को भाजपा के ही लोग गलत बताते रहते हैं, और वो जो चीज़ें हैं उनके खिलाफ आते रहते हैं। तो जो सूत्र हैं वो उनका ये कयास लगाया जाता है कि कुछ व्यवस्था है जो योगी जी को हटाना चाहती है, वो चाहती नहीं कि मुख्यमंत्री बने रहें। और जो अगली छलांग उनकी योगी जी की है वो केंद्र के लिए है कि लोग उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहते हैं, और उस पर उनकी संभावनाएं बनी हुई हैं।
तो उन सब भावनाओं को तोड़ने के लिए, उन्हें कमज़ोर करने के लिए और योगी जी को टेक्निकल पॉइंट पर धर्म संकट में फंसाने के लिए इस तरीके की चीज़ें बनाई जा रही हैं। ये योगी जी के लिए बोलते हैं कि मैं उनको योगी नहीं मानता और सीएम नहीं मानता। मैं भी कुछ कह रहा हूँ, सीएम ना मानो वो उनकी इच्छा है, लेकिन उनके ना मानने से सीएम ना होना, योगी जी तो संवैधानिक पद पर कायम है मैं ना। वही कह रहा हूँ, सभी सीएम ना मानना, उनके ना मानने से वो सीएम ना रहेंगे ऐसा नहीं है। उन्होंने शपथ ली है भारतीय संविधान की और वो सीएम हैं जब तक उनका कार्यकाल है, वो तो रहेंगे। लेकिन रहा बात शंकराचार्य का, ये तो शंकराचार्य के उनके जगत गुरु नहीं मानते उन्हें। शंकराचार्य क्या नाम है उनका? कोर्ट में केस चल रहा है इनका। मैं वो तो जो जिन्हें दिखाई नहीं देता, क्या नाम है उनका? राम भद्राचार्य। भद्राचार्य जी। वो तो दिव्य दृष्टि से देखते हैं सारी चीजें, वो इन्हें नहीं मानते शंकराचार्य। तो जब वो दिव्य दृष्टि रखने वाले व्यक्ति जो जगत गुरु हैं इस संसार के, वही जब इनसे बड़ा, तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में कोई पद ही नहीं होगा जगत गुरु से बड़ा। तो जब पदवी कौन देता है जगत गुरु की और महामंडलेश्वर की? आप रख लो, मैं रख लेता हूँ जगत गुरु मुकेश स्वयं गौतम है। मैं रख लेता हूँ जगत गुरु मुकेश गौतम, आज से मुझे जगत गुरु कहना। लेकिन जगत में तो 200 देश हैं, क्या सबके गुरु हैं ये? शब्द तो ऐसा ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्हें इनके पड़ोस का भी कोई गुरु मानता होगा। चलो छोड़ो, ये इनका अपना विषय है। मेरा मानना ये है कि जो मुकदमा लगा है वो संविधान सम्मत चलेगा, वो कानून जो बना है उसी के माध्यम से वो कोर्ट में चलेगा। और अगर साक्ष्य सही पाए गए, सबूतों के साथ अगर सही तरीके से खिलवाड़ नहीं हुई और सबूत एग्जैक्ट पेश कर दिए गए, तो लंबी जेल हो जाएगी। कहते हैं कि संविधान की चक्की बहुत महीन पीसती है। बहुत महीन पीसती है, इतना महीन पीसती है कि जब तक आदमी उसकी चपेट में नहीं आता तो उसे लगता है कि संविधान कुछ नहीं है, कानून कुछ नहीं है। वो अपने आप को कुछ भी मान लेता, कभी जगत गुरु मान लेता, कभी शंकराचार्य मान लेता, कभी महामंडलेश्वर मान लेता, कभी कुछ मान लेता, कभी कुछ मान लेता। लेकिन जब चक्की के उसमें आता है ना, पहिए में, पार्टों के बीच में आता है, तो पता चल जाती कि ये 1800 का समय नहीं रहा कि तुम कुछ भी कर जाओगे और बच जाओगे। अनुस्मृति होती तो क्या इनको ऐसा दंड मिलता किसी भी ऐसे व्यक्ति को? जो इन्होंने कह दिया वो कहा हुआ ही कानून है, वो वाणी ही पवित्र मानकर उसी को फॉलो किया जाएगा। उन्होंने कह दिया कि ओम देव धर्मद्रोही है, इसकी गर्दन कलम कर दी जाए, तो ओम देव की गर्दन कलम कर दी जाती। ये धरती के भूदेव कहे जाते थे, लेकिन संविधान के खिलाफ ये सिर्फ इसलिए हैं कि इन्हें संविधान आने के बाद भूदेव तो छोड़ो, इन्हें विशेष व्यक्ति नहीं छोड़ा, इन्हें नॉर्मल लाके खड़ा कर दिया कि एक चौराहे पे जो पॉलिश कर रहा है ना, उसकी वोट और तुम्हारी वोट बराबर रहेगी। लेकिन जो आरोप लगाए इनके ये आश्रम के शिष्य हैं, वो हमेशा शिष्य ही ऐसे धर्म गुरुओं पर आरोप लगाते हैं, चाहे आसाराम हो चाहे राम रहीम हो। देखिए, मैं बड़ा ही बता दूं, कुछ लोगों को बुरी लग सकती है मेरी बात, लेकिन सच बता दूं आपको, हिंदू धर्म के नाम पर जो प्रोपोगंडा चल रहा है, जो हिंदू धर्म को कोई और बदनाम नहीं कर रहा है। हिंदू धर्म में जितने भी बाबा हुए हैं, जितने भी ये बड़े बड़े नौटंकीबाज हुए हैं, जैसे राम रहीम, आसाराम, वो अपने आप को कहता था रामपाल, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। इन सभी पर अनैतिक कार्य करने के मुकदमे चल रहे हैं, बलात्कार के, हाँ सजा भी हुई है, बलात्कार करने के चल रहे हैं, मर्डर के चल रहे हैं, मानव तस्करी के मुकदमे चल रहे हैं। मतलब इनका इंसानियत से और कानून से और मानवता से कोई लेना देना है ही नहीं। ये हिंदू धर्म को छीण हीण और बर्बाद करने के लिए आए हुए लोग हैं। हिंदू तो बड़ा शांत रहने वाला और दूसरों की मदद करने वाला सनातनी है, लेकिन हिंदू धर्म को बदनाम और बर्बाद करने का काम यही लोग कर रहे हैं। कुकर्म कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, धन की लूट कर रहे हैं। मंदिरों में देखिए किस तरीके से आपस में चंदे के पीछे झगड़ा हो जाता है, चढ़ावे के पीछे मारकाट हो जाती है, जूते बच जाते हैं। क्या ये धर्म को चलाने वाले लोग हो सकते हैं क्या? हैं? क्या आपने कभी किसी मस्जिद के अंदर ऐसा देखा कि दो मौलवी आपस में लड़ गए चंदे को लेके? क्या कभी आपने चर्च के अंदर ऐसा देखा? क्या कभी आपने किसी गिरजाघर के अंदर ऐसा, गुरुद्वारे के अंदर देखा? ये इस धर्म को बर्बाद और इसे बदनाम करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो ऐसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा?
हिंदू राष्ट्र तो इन्हीं में बट गया ना अपने आप, कहां से बनेगा? हिंदू राष्ट्र तो बन ही नहीं सकता। और ये होते कौन है हिंदू राष्ट्र बनाने वाले? क्या है ये राष्ट्र के? है क्या? एक तिनका है, एक तिनका है, वो तिनका कि जो खुद में भी पवित्र नहीं है। और जो तिनका खुद में पवित्र नहीं है वो पूरी नाव को पलट देगा क्या? आप समझ रहे हैं? ये देश संविधान से चलता था, संविधान से चलेगा और संविधान से चलता रहेगा। इस बात की गलतफहमी को दिमाग में कोई ना पाले कि कोई कहेगा कि ये खालिस्तान बनेगा, कोई कहेगा कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, कोई कहेगा कि ये बहुजन राष्ट्र बनेगा, कोई आएगा कहेगा ये क्रिश्चियन राष्ट्र बनेगा, कोई कहेगा ये बुद्ध राष्ट्र बनेगा। इन सब में 9 नंबर का पहनते हो, निकालो और बजाना शुरू करो। बोलो उनसे ये भारत था, भारत है, भारत रहेगा। ये लोकतांत्रिक देश था, लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक रहेगा। जो भी देश को तोड़ने की बात करेगा उस आतंकवादी को जूता मार कर जवाब दो। शंकराचार्य एक बड़ा पद है, एक सम्मानित जो है पद है, और यदि ऐसे शंकराचार्य पर आरोप लगेंगे इस तरह से, तो क्या ये हिंदू धर्म में एक तरह का ये दाग नहीं लग रहा है? नहीं, ये तो लगता रहा है पहले से भी। ये आप जब व्यवस्थाओं को पढ़ोगे, चीज़ों को निकालोगे तो आपको पता चलेगा ये पहले से होता रहा है। तो शंकराचार्य जी को मनुस्मृति बचाएगी, इनका संविधान बचाएगा, या भारत का संविधान बचाएगा जो बाबा साहब तैयार किए? देखिए, जमानत मिलेगी तो संविधान के आदेश से मिलेगी, कानून के आदेश से मिलेगी। सजा होगी तो संविधान और कानून के आदेश से होगी। मनुस्मृति तो यहाँ कहीं भी हजारों किलोमीटर दूर तक इनकी मदद करने वाली नहीं है। हाँ, अगर कोई चेलाई बैठकर वहाँ पे ऑर्डर कर रहा है तो वो सारे साक्ष्यों को भी नज़रअंदाज करके, जैसे छत्तीसगढ़ वालों ने दिया है ना अभी हाई कोर्ट ने आदेश, ऐसे ही आदेश देकर इन्हें बचा जाएगा। और अगर जैसे राम रहीम के दौरान एक जज साहब थे, उन पर प्रेशर बनाने के लिए हजारों लोगों को कोर्ट के आसपास खड़ा भी कर दिया गया था। अगर कानून को मानने वाला और लोकतंत्र को समझने वाला व्यक्ति और क्राइम की गहराई को जानने वाला व्यक्ति है तो वो इतिहास जरूर लिखेगा। वो सच्चाई को ध्यान में रखते हुए इतिहास लिखेगा और साक्ष्यों को मानते हुए जरूर सजा सुनाएगा।